अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आप लोगों के साथ तमाम जो है वो जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। तो जी मैं अभी बना रही हूँ यहाँ पर रात की चाय, और अब थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा हो गया है और रात में जो है वो ठंडी हवा भी चल जाती है और दिन में भी मतलब अच्छा मौसम हो गया है। तो अब जो है वो रात में वो सर्दियों वाली फ़ीलिंग आती है और चाय जो है वो पीने का दिल करता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं रात में बहुत कम चाय पीती हूँ, और लेकिन अब जो है वो दिल करता है चाय पीने का। तो वो मतलब मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे ही मैं कही थी कि बस मुझे ना मज़ा आता है अब चाय पीने का ना। तो बस ये चाय हम बना रहे हैं, और आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लू और नज़ला ज़ुकाम हुआ है मुझे। तो उस वजह से भी मैं चाय पी लेती हूँ कि थोड़ा सा गले को आराम मिल जाए। और वैसे घर में चाय तो मेरे सभी शौक़ से पीते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा चाय पीना। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी तरह कौन कौन जो है वो चाय लवर है यहाँ पर। और बस यहाँ पर चाय जो है वो रेडी हो रही है। चाय रेडी होगी तो बस फिर हम लोग चाय पियेंगे और मैं अपनी कुछ मेडिसिन्स लूँगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा गला जो है वो मेरा ख़राब हुआ था और काफ़ी दिनों से जो है वो तबीयत अपसेट हुई थी। मौसम शायद चेंज हो रहा है इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैंने दूध डाल दिया। नॉर्मली तो हम लोग बाहर का ही दूध, मतलब इस तरह का दूध यूज़ नहीं करते, मिल्क पैक वगैरह। तो हम लोग सिंपल खुला दूध ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बस आज मिला नहीं तो कभी तो हम ऑलपर्स ले आते हैं या कभी मिल्क पैक या नेस्ले का ले आते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने मिल्क पैक से आज बनाई है क्योंकि आज मिल्क पैक आ गया था। तो बस ये चाय जो है वो बन रही है, और यहाँ पर जो है वो डालते हुए थोड़ा सा दूध गिर गया था तो मैंने सोचा ये यहीं से साफ़ कर दूं, क्योंकि अगर पड़ा रहता है तो फिर वो वहीं पर जम जाता है और फिर इससे चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब चूल्हा जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर उलझन होती है काम करते हुए भी। तो ज़रा सा भी थोड़ा सा गिरता है ना तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर अगर वो जम जाए ना तो उसको साफ़ करना भी मुश्किल होता है और वो बुरा भी लगता है। क्योंकि जब चूल्हा जलता रहता है ना, उसके फ्लेम की उस हीट से जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो दूध के ड्रॉप्स या अगर कोई पानी भी गिरा हो ना तो वो भी वहाँ पर निशान पड़ जाता है। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस वजह से आज मैंने किचन की थोड़ी सी सेटिंग भी इस तरफ की थी। पहले मेरा चूल्हा दूसरी साइड पे पड़ा होता था, अब मैंने इस तरफ रखा है। तो बस अभी वो कर करके हम लोग फारिग ही हुए थे, तो तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट थी और थक गए थे, तो फिर सोचा कि हम चाय जो है वो पिएँ। तो यहाँ जी चाय ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। तो मैंने सोचा मैं कप्स वगैरह रख लूँ अपने, ताकि जैसे ही चाय को उबाला आए, ये देखें चाय को उबाला आया था, अब मैं जो हूँ वो चाय डालने लगी हूँ। तो बस अब हम मज़े से चाय पियेंगे। और ये देखें जी चाय डाल के बस फिर चाय के बर्तन जो है ना मैं वो साथ ही धो लेती हूँ, क्योंकि फिर चाय पी कर फिर दोबारा आना और फिर बर्तन धोना, तो उससे बेहतर है कि बंदा पहले ही सारा कुछ समेट कर एक दफ़ा में ही जो है वो सारा काम निपटा के चला जाए। और फिर ये चाय के जो बर्तन, ये जो चाय के कप्स होते हैं, फिर ये मैं सुबह धो लेती हूँ। अगर तो इसके बाद दोबारा उठना हो जाए तो ये भी धोकर सो जाती हूँ, लेकिन वैसे नॉर्मली मेरा यही होता है। और यहाँ पर देखें जल्दी जल्दी से मैं चाय के बर्तन जो है वो धो देती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े से बर्तन हैं, अगर हम देर करें तो फिर नहीं होता। तो बस इसके बाद हम चाय पियेंगे और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो ये देखें जी हमने सारा साफ़ कर दिया। और चाय पीने के बाद ये देखें जी मैं पी रही हूँ अपनी दवाई। ये मेरा जी कफ सिरप है और बाकी एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं कुछ, और बस ये पी रही हूँ। तो ये सब जो है वो चाय के फ़ौरन बाद ही मैं ले लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद भूल भी जाती हूँ, और चाय के साथ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, जैसे टकोर सी हो जाती है गले की। तो बस यहाँ पे दवाइयाँ खाने के बाद उसके बाद जी मैं अपनी नमाज़ अदा करूँगी और फिर आप लोगों से मिलूँगी। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मिल जाएं। और बेल आइकन को प्रेस करना जो है वो ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों तक वो पहुँच जाती है। तो बस ये यहाँ से दवाइयाँ खाने के बाद फिर उसके बाद मैं वज़ू वगैरह करके जो है वो नमाज़ पढ़ूँगी, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से मिलूँगी, और आप सब लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी। और ये देखें जी उसके बाद जी जनाब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों से फ़ारिग होकर जो है वो नमाज इशा जो है वो अदा कर ली है। और वैसे मेरा प्लान तो यही था कि मैं अपनी नाइट रूटीन शेयर करूँगी, और थोड़ी बहुत की भी मैंने।
और खाना हम लोग पहले ही खा चुके थे, तो बस रात की चाय हम लोगों ने पी और बस उसके बाद फ़ारिग होकर दवाई शवाइयाँ खाई मैंने। और बस फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा की। और फिर मैंने यही सोचा था कि मैं सुबह तक व्लॉग को लेकर जाऊंगी और सुबह मॉर्निंग रूटीन और सारा कुछ शेयर करूंगी। बस उसके बाद मैं अभी सूरत पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो कुछ शेयर करूं। कोई लंबा चौड़ा लेक्चर जो है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं देना, तो बस छोटी सी बात है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। तो वो ये है कि हर रोज़ जो है वो नमाज इशा के बाद हम लोगों को सूरतुल मुल्क जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो कुछ अहदीस हैं जो मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर करूँगी, ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो बात मेरे थ्रू जो है वो बहुत से लोगों को पहुँच जाए। और जब आप लोगों को पता चले तो आप लोग भी इसको जो है वो आगे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में ज़रूर बताएं, ताकि ये एक चेन बन जाए और जब भी कोई अच्छा काम होता है उसकी चेन बन जाए तो वो सदका जारिया बन जाता है, तो सबको उसका जो है वो सवाब मिलेगा। तो बस मैंने ये सूरत अभी पढ़ ली है और मैंने ये छोटा सा कार्ड लिया हुआ है जिसके ऊपर ये देखें पूरी सूरत जो है मैं आपको दिखाती हूँ। 2 रुकू की 30 आयात हैं इसकी। तो ये छोटी सी है तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं लगती है, और कुरान में ज़रा बड़े पेजेस होते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि यार काफ़ी लंबी है तो नहीं पढ़नी। तो मैं ये पढ़ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर कुछ इसकी अहादीस लिखी हुई हैं इसकी फ़जीलत के बारे में और इसकी अहमियत के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जब इंसान किसी चीज़ की अहमियत को समझता है और उसके बारे में जानता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो उसको पढ़ने की और उसके करीब होने की कोशिश करता है। तो ये सूरत जो है वो कब्र के अज़ाब से हम लोगों को महफूज रखती है। जो शख्स इसको रोज़ रात इशा की नमाज के बाद पढ़े, यानी सोने से पहले पढ़ कर सोएगा, वो जो है कब्र के अज़ाब से महफूज रहेगा। और दूसरी बात ये कि क़यामत के रोज़ ये सूरत हमारी सिफारिश करेगी और उस वक्त तक सिफारिश करेगी जब तक कि अल्लाह ताला हम लोगों को माफ़ नहीं कर देगा। तो यहाँ पर जी इसके बारे में अल्लाह के नबी की 3 अहदीस हमारे पास मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि ये बहुत खूबसूरत और बहुत छोटी छोटी अहदीस हैं, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी कि 1, 2 और 3। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अहदीस जो है वो मैं शेयर करूँ। और उसमें जी सबसे पहले जो है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हर मोमिन इस सूरत को जो है वो याद करे। तो उनके अल्फाज भी मैं बयान कर देती हूँ कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, वो कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं चाहता हूँ कि ये सूरत हर मोमिन के दिल में हो, यानी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी ये सूरत जो है वो हर मोमिन के दिल में हो। ये अल्लाह के नबी की ख्वाहिश है। तो हम लोगों को कितनी मतलब कोशिश करनी चाहिए ना इस सूरत को याद करने की, अपने दिलों में महफूज करने की, क्योंकि अल्लाह के नबी की ख्वाहिश है तो हमें उनकी ये ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको याद किया हुआ है अपने बचपन से, और अब इसको कोशिश करती हूँ कि हर नमाज के बाद जो है वो मैं लाजमी अदा करूँ। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम चाहे एक एक आयत करके इसको याद करें। 30 आयत हैं और बहुत छोटी छोटी और आसान आयत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको याद करना मेरे लिए तो मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं बचपन में थोड़ा सा कुरान का पार्ट जो है वो हिफ्ज़ भी किया था, तो उसके साथ साथ मैंने ये सूरत भी कर ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक मुझे जो है वो फ़ायदा दे रही है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब अगर नमाज़ पढ़ ली है तो उसके बाद मैं ये सूरत जो है वो लाजमी पढ़ लूँ। और ज़बानी याद होने का ये फ़ायदा होता है कि जब आपको मतलब टाइम नहीं मिला कुरान खोलने का, या कोई इस तरह से कार्ड वगैरह आपके पास नहीं है, तो या आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे ये फ़ायदा होता है कि बस आप लेटे हो सोने से पहले जल्दी जल्दी आपने ये सूरत पढ़ ली। 5 मिनट भी नहीं लगते इस सूरत को पढ़ने में। तो मैंने तो ये छोटा सा कार्ड ले लिया है, तो इससे ये होता है कि जो भी सूरतें होती हैं वो आसानी होती है मुझे पढ़ने में। और इसको अपने पास ही आप कहीं करीब जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ रख सकते हैं कि बस सोने से पहले आप मोबाइल की रोशनी में थोड़ा सा इसको पढ़ लें, तो ये हम सबके लिए बेहतर होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी एक बहुत खूबसूरत हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो ये है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक कुरान में एक ऐसी सूरत है जिसकी 30 आयात हैं,
वो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती रहेगी यहाँ तक कि इसे बख्श दिया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि ये सिफारिश करने वाली सूरत है। तो हम लोग सारा दिन छोटे छोटे गुनाह करते रहते हैं, तो बस इसके लिए हमें सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। और हम रात को सोने से पहले अगर हम ये 30 आयात पढ़ लें तो ये क़यामत के दिन हमारे लिए कितना बड़ा काम करेगी कि अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करेगी कि या अल्लाह ये बंदा या आपकी बंदी या आपका ये बंदा में मुझे पढ़ता था, तो आप लिहाजा इसको जो है माफ़ कर दें, इससे गुनाहों को बख्श दें। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जब अल्लाह के नबी किसी की सिफारिश करेंगे या कोई सूरत हमारी सिफारिश करेगी तो अल्लाह ताला हमें बख्श देंगे इंशाअल्लाह। तो देखें कितना छोटा सा अमल है और इसका रिवॉर्ड जो है वो कितना बड़ा है। अल्लाह ताला का हम पर फ़ज़ल है, उसकी रहमत है कि वो हमें छोटे छोटे अमाल के ज़रिए जो है वो हमें इतना बड़ा अजर जो है वो दे देते हैं। उसके बाद एक और हदीस है और वो ये है कि जिसने हर रात तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क की तिलावत की, अल्लाह ताला उसके ज़रिए उसे कब्र के अज़ाब से महफूज रखेगा। ये देखें कितनी बड़ी अल्लाह ताला का मतलब की रहमत है, उसका फ़ज़ल है हम पर कि हम सब डरते हैं कब्र के अज़ाब से। हम लोग आप ये सोचें कि अगर हम लोग स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अंधेरा हो कमरे में और रात के वक्त समटाइम्स नींद नहीं आती है, तो वो इतना एक वहशत सी लगती है कि इतना अंधेरा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं फ़ौरन अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर लेती हूँ या टीवी ऑन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे उस अंधेरे से घबराहट हो रही है। हालांकि मुझे नींद अंधेरे में ही आती है, लेकिन अगर नींद ना आ रही हो तो एक बहुत घबराहट होती है अगर अंधेरा हो, कुछ आपको नज़र ना आ रहा हो। तो आप सोचें कि एक कब्रिस्तान को ही देख लें, उसमें एक लाइट भी नहीं जल रही होती, उसके पास से कहीं गुजर जाए रात को, तभी मुझे देखकर खौफ आता है कि हम सब ने जाना है इधर और हम सब उसकी तैयारी नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं। तो ये देखें कि कितनी अच्छी एक हदीस अल्लाह के नबी की हमारे पास मौजूद है कि एक अंधेरा कब्रिस्तान, उसके अंदर कब्र और मनो मिट्टी के तले हमने दफन हो जाना है। तो पता नहीं हमारे अमाल इतने बुरे होते हैं और हम सब गुनाहगार हैं, सब ख़ताकार हैं। तो बस हम लोग नेक अमल मतलब ऐसे करते हैं जैसे आटे में नमक के बराबर हैं। तो अगर ये देखें छोटे छोटे अमाल हैं जो हम लोग अगर छोटा सा अमल सिर्फ 5 मिनट के लिए हम ये सूरत पढ़ लें तो उसके बदले अल्लाह ताला जो है वो हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। और आप ये सोचें कि अज़ाब कब्र किस कदर ख़तरनाक होगा। अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे, हर मुसलमान को उससे महफूज रखे। तो ये छोटी छोटी कोशिशें हैं जो अगर हम लोग कर लें तो उससे ये होता है कि हम लोग बड़े बड़े अज़ाब से बच सकते हैं। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने शेयर करनी थी आपसे। तो मैंने सोचा कि ये अच्छी अच्छी हदीस हैं तो मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी इस पर अमल करें और आगे जो है इसको पहुँचाएँ। और बस एक और बात मैंने आपको कहनी थी कि रात को सोने से पहले जो है वो एक तस्बीह आप लोग कर लिया करें, जैसे जो नमाज के बाद की तस्बीह होती है जिसमें हम 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा जो है वो अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। ये पढ़ के सो जाया करें और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह और 3 दफ़ा जो है वो सूरत नास और 3 दफ़ा सूरत फ़लक। अगर आप ये पढ़कर सो जाएंगे, आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला आपकी जो है वो हर बुरी चीज़ से, हर बुरी आफत से जो है वो आपकी पूरी रात हिफाजत करते रहेंगे। और बस मैं अपने व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो लेक्चर को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। बस अल्लाह ताला मुझे और आपको इन सब बातों पर जो हमने पढ़ी हैं और जो हदीस हमने पढ़ी हैं इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपकी और मेरी मग़फ़िरत फ़रमाए और इस कुरान को हमारे लिए सिफारिश का ज़रिया बनाए। और अगर हम ये सूरत पढ़ें तो हमें जो है वो अज़ाब कब्र से महफूज रखें। और उसके अलावा भी अगर कोई नहीं पढ़ता तो भी मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज रखे, जहन्नुम से महफूज रखे और अपनी जो है वो नेमतों वाली और रहमतों वाली जन्नत में हम सबको दाखिल करे। और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।